हेलो, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग मैथ ओलंपियाड प्रॉब्लम के साथ। वो यह है 6 पावर x - 5 पावर x इज इक्वल टू 11। इसमें ये x अननोन है। x की कीमत फाइंड आउट कर लेते हैं कि x की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखो 6 पावर x - 5 पावर x इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पर 6 पावर x है। यहाँ पर मैं पावर लेता हूँ 2/2 और यहाँ पर भी पावर लेता हूँ 2/2। तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है कि जब किसी बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो वो पावर्स प्रोडक्ट भी होते हैं और वो पावर आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस 6 के ऊपर दो पावर दोगे, एक x दूसरा 2/2 और यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से। तो हमने यह पढ़ा कि जब किसी बेस की ऊपर दो पावर हो तो प्रोडक्ट भी होते हैं, एक्सचेंज भी होते हैं। तो मैं कुछ यू लिख लेता हूँ, इन दोनों पावर्स को x/2 कर देता हूँ ये वाला, और ये पावर जो है होल में लिख लेता हूँ माइनस यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से 5 पावर x/2 होल पावर ये वाला 2 इज इक्वल टू 11। तो देखो 6 पावर x/2 होल पावर 2 और ये 5 पावर x/2 होल पावर 2। तो इनको अगर हम a कंसीडर कर ले और इनको b, तो इनके लिए हमारे पास अलजेब्राइक फार्मूला है। वो ये है कि a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये जो है कुछ इस तरीके से मौजूद है। तो इस तरीके से इनको स्प्लिट कर लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 6 पावर x/2 प्लस b ये है 5 पावर x/2, ये a प्लस b हुआ। अब इंटू में a माइनस b यानी 6 पावर x/2 माइनस 5 पावर x/2 इज इक्वल टू 11। ठीक है। तो जिस तरह हमने इनको फैक्टराइज कर दिया, तो इस तरह 11 के भी हमने फैक्टर बनाने हैं। तो कितने फैक्टर बना सकते हैं 11 के, चेक कर लेते हैं। 1 क्रॉस 11 या फिर 11 क्रॉस 1, यानी जस्ट 2 फैक्टर्स बना सकते हैं। ये कंसीडर कर लें या फिर ये वाले। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये वाला, यानी 11 क्रॉस 1, क्योंकि यहाँ पर बीच में प्लस है, यानी ग्रेटर नंबर है, और यहाँ पर माइनस है तो ये लेस नंबर है। तो इसलिए ग्रेटर के लिए पहले वाला ग्रेटर नंबर लिख दिया और लेस के लिए आखिर वाला लेस। तो अब हमने इनको कंपेयर करना होगा। तो लिख लेते हैं 6 पावर x/2 प्लस 5 पावर x/2 इक्वल लिख लेते हैं 11 का। अब दूसरा ये है कि 6 पावर x/2 माइनस 5 पावर x/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेता हूँ। तो अब जब ऐड कर लेते हैं तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 2 टाइम्स 6 पावर x/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 11 प्लस 1 हो जाएगा 12। अब बोथ साइड्स डिवाइड कर लेते हैं 2 से। इस साइड से डिवाइड बाई 2, इस साइड से डिवाइड बाई 2, कैंसिल आउट, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 1 2, 2 6 12। तो ये हमारे पास रह गया। तो हमारे पास रह गया 6 पावर x/2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है पावर
1 है। तो इनके लिए हमारे पास एक रूल है, वो यह है एक्स पावर ए इज इक्वल टू एक्स पावर बी, यानी जब सेम बेसिस और डिफरेंट पावर बीच में इक्वलिटी हो तो इस सूरत में पावर्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ये सेम बेसिस है, डिफरेंट पावर है, बीच में इक्वलिटी भी है, तो ये पावर इक्वल हो जाएंगे एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1। तो बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 2, ये कैंसल आउट, तो x इज इक्वल टू 1.2 तो हो जाएगा। तो ये रहा हमारा फाइनल रिजल्ट। अब अगर इसी रिजल्ट को हम चेक करना चाहें कि वाकई ये रिजल्ट ठीक है या गलत, तो यहाँ पर मेन प्रॉब्लम में x की जगह 2 पुट करके अगर ये 11 के इक्वल आता है तो ये रिजल्ट ठीक होगा। चलिए अब हम वेरीफाई कर लेते हैं। अब देखो ये है रिजल्ट, अब हम इनको वेरीफाई कर लेते हैं। सो 6 पावर x, तो x की जगह 2 माइनस 5 पावर x, तो x की जगह 2 इज इक्वल टू 11। तो देखो 6 पावर 2 का मतलब है 2 टाइम्स 6 माइनस ये भी इस तरह 2 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो देखो 6 क्रॉस 6 36 हो जाएगा, माइनस 5 क्रॉस 5 25 इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो अब हम इनको मैच कर लेते हैं। 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, 3 माइनस 2 ये भी 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये वाला 11। अब देखो ये आपस में सेम आ गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिजल्ट जो हमने निकाला ये 100% ठीक रिजल्ट है। सो ये था हमारा प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।